अस्सलाम वालेकुम गाइज़ एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो काफ़ी दिन बाद व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। ये देखें, अनीज़ा अपने लिए ये लेकर आई थी और ये जो है ना रिपीट भी करता है जो भी बोलो। और ये चश्मा पहनाओ इसको, इससे कोई बात करो, बोलो। सो गाइज़, अभी रिसेंटली कुछ अरसे से मैं थोड़ा बिज़ी हो गई थी अपने ऑनलाइन कामों में, और जो भी मैं करती हूँ मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। एंड मुझे ना चश्मा भी यूवी रेज़ वाला, ब्लू लाइट वाला मैंने ख़रीदा है, क्योंकि स्क्रीन टाइम मोबाइल का ज़्यादा होने की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा मेरी आँखों में मसला हो रहा था, मुझे जल रही थी। तो यहाँ मैं वही बता रही थी कि मैंने यूवी रेस का चश्मा लिया है, और ये मैं अनीज़ा को भी दिखा रही थी, उसको भी पहना के, क्योंकि ये मुझे डॉक्टर ने रेकमेंड किया है। ऑल्दो मेरी लेज़िक हुई भी है, लेकिन जो है फिर भी ज़्यादा मोबाइल देखने से, ज़्यादा स्क्रीन टाइम से जो है वो इफ़ेक्ट पड़ता है। और मुझे डॉक्टर ने ड्रॉप्स भी दिए हैं, डॉक्टर बहुत अच्छी थी, तो ड्रॉप्स भी मैं आपको भी दिखाऊंगी। तो जो न्यू है मेरे चैनल पे, डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। मेरा एक और चैनल है कायनात वर्ल्ड व्लॉग्स, वहाँ पे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ पे भी व्लॉग्स अपलोड करती हूँ मैं। तो गाइज़, ये मेरे ड्रॉप्स हैं। एक इसमें से टेयर ड्रॉप है, जो कि वैसे भी नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं अगर आइज़ बहुत ज़्यादा ड्राई है। और दूसरा एक एलर्जी के लिए था, क्योंकि मेरी आइज़ में एलर्जी भी थी और फिर जलन भी थी। तो ये था एक एलर्जी वाला ड्रॉप, और दूसरा था टेयर ड्रॉप। अगर किसी को ज़रूरत हो तो वो यूज़ कर सकता है, जिसका स्क्रीन टाइम ज़्यादा हो। और मुझे डॉक्टर ने रेकमेंड किया है बेबी शैम्पू को थोड़े से गर्म पानी में ऐड करके ना, कॉटन बड की हेल्प से मैं अपनी आँखों के पलकों के ऊपर बेसिकली जो डैंड्रफ होती है ना, उसको क्लीन कर सकती हूँ, जिसकी वजह से मेरी जो है वो पलकों की डैंड्रफ का भी इशू सॉर्ट हो जाएगा। स्ट्रेस से होता है बेसिकली ये सब कुछ। तो यस, दैट्स दैट। एक न्यू वीडियो अपलोड करूँगी, क्या क्या सामान मंगवाया था, थोड़ा बहुत चीज़ें रह गई थी, पहली वाली वीडियो का पार्ट 2 करना है। सो ओके, ये कुछ चीज़ें मैं अभी इसमें दिखा रही हूँ। मैंने एक ये हेयर्स मंगाए थे, जो कि एक पोनी है बेसिकली। मैं वीडियोस बनाती हूँ तो लॉन्ग हेयर्स अगर यूज़ कर मतलब दिखाने हों तो उसके लिए यहाँ मैंने अनीज़ा को ट्राई करवाए थे, और मैं भी उसको पहना के दिखाती हूँ आप लोगों को कि ये कैसा, ये भी दराज से है। लिंक्स मैं डाल दूँगी ताकि आप लोगों को अगर ख़रीदना आप ख़रीद सकेंगे। ये देखिए कितने लंबे बाल लग रहे हैं उसके। कुछ तो हेरिडिटरी भी होते हैं, यानी कि जेनेटिक्स में बाल अगर लंबे हों तो बाल लंबे होते हैं, एंड स्ट्रेस की वजह से भी बाल की ग्रोथ नहीं होती। ये रेबल का ओरेकल डेक मैंने मंगाया था, और ये मैंने स्ट्रेचिंग के लिए बैंड मंगाया था, क्योंकि स्ट्रेचिंग अच्छी होती है। जो मसल्स आपके एक्टिवेटेड नहीं होते वो भी इनकी हेल्प से एक्टिवेट हो जाते हैं। एज़ यू नो, मुझे स्कोलियोसिस का इशू है, जिसकी वजह से इससे थोड़ा यूज़ करना चाहिए मुझे, और मैं यूज़ करती भी हूँ जितना हो सके। और ऑल्दो मेरी ऑनलाइन जॉब है तो मुझे ज़रा ज़्यादा बैठना पड़ता है। यहाँ पे अनीज़ा को देखिए, अनीज़ा जो है ना वो यहाँ पे स्ट्रेचिंग कर रही है, स्ट्रेचिंग से अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा रही है। वैसे हम लोग एक पैरट लेने का सोच रहे हैं गाइस, और अभी बकरा ईद से पहले पहले ना हमने एक पैरट भी लेना है इंशाल्लाह, वो भी आपको दिखाऊंगी। फिर पैरट के साथ भी व्लॉग्स आएंगे। और अनीज़ा माशाल्लाह से पास हो गई थी अपने एग्ज़ाम्स में, तो इसकी बड़ी बहनें भी अच्छा रिज़ल्ट लेकर आई थी, मैंने उनको भी गिफ्ट्स दिए हैं। और
अनीज़ा को भी, और मेरे भतीजा सेकंड आया है उसको भी। तो माशाल्लाह से अच्छी पोजीशंस लेकर आए हैं सारे। आसिफ सेकंड आया है और एक भतीजी मेरी सेकंड आई है, एक फोर्थ आई है और अनीज़ा भी पास हो गई है। ये सबसे छोटी वाली है, भाई की बेटी। तो बहुत कोशिश की इसने, इससे नहीं हो रही थी स्ट्रेचिंग, तो लेकिन अच्छा है उसने ट्राई किया। ऐसी चीज़ें बच्चों से इंट्रोड्यूस इंसान को लाजमी करनी चाहिए ताकि वो जो है ना इस तरीके की एक्टिविटीज़ में पार्ट ले सके। एंड अनीज़ा बहुत हाइपर एक्टिव किड है, यानी कि उसका बहुत ज़्यादा उसका एनर्जी है। तो अगर उसकी एनर्जी यूज़ ना हो तो वो थोड़ा सा मतलब कि अनोइंग बच्ची बन जाती है, अनोइंग और इरिटेटिंग। अच्छा, अभी यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ क्या मंगवाया है मैंने। वेट, हाँ तो गाइज़ ये मैंने वो मंगाया था, आई थिंक ये हाँ 3 मिल्क केक इन अ कप था। ये बहुत मुझे मीठे की क्रेविंग हो रही थी तो मैंने 3 मिल्क केक इन अ कप मंगाया था। शुक्र है ये वाला ऑप्शन है, वरना फुल केक ख़रीदने जाओ तो ये भी खैर 400 से कम का नहीं मिला मुझे, और लेकिन इससे मेरी क्रेविंग पूरी हो गई थी जो मुझे 3 मिल्क केक की हो रही थी, लोटस वाले। तो ये आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ। अच्छा था, फूड पांडा से ऑर्डर किया था। फिर ये मेरा ख्वाहिश पूरी हो गई गाइस, मेरा इतने अरसे से, इतने सालों से मैं खाना चाहती थी। तो ये फाइनली मुझे एक बंदा मिला, वेंडर, जो कि सी फूड का काम करता है, और इसने बहुत अच्छे रेट्स में मुझे सी फूड यानी क्रैब्स दे दिए। और क्रैब्स खाने के लिए मैं हमेशा से वेट कर रही थी। मैंने कभी क्रैब खाए नहीं है, मैंने फ़र्स्ट टाइम क्रैब बाय किया। आप देख सकते हैं ये इस तरीके के होते हैं। मुझे कोई नॉलेज नहीं थी लेकिन मुझे बहुत शौक़ था शुरू से क्रैब्स खाने का, आई डोंट नो व्हाई, बट बहुत टेम्पटिंग लगते थे देख के। और तो इसलिए मैंने ऑर्डर किए हैं। उसने मुझे ना 2000 में 2 केजी दिए हैं, जो कि एक होलसेल रेट है। उसका भाई भी चाइना में एक्सपोर्ट करता है, तो अगर आप चाहो मैं उस बंदे का नंबर आपको दे दूँगी। ये सारे मैंने मंगाए थे और इनको फ्रीज़ कर दिया था। लेकिन यार इसकी जो है ना एक मसला हो गया कि इसकी शेल तोड़ी नहीं हमने, और क्योंकि हमें पता नहीं था कि क्रैब्स की शेल होती हैं, कितनी सख्त होती हैं, क्या होती हैं, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा एक डिसअपॉइंटमेंट हुई मेरे साथ। तो अभी हम इसको साफ़ करवाएंगे। हमने सी फूड वाले को बोला है कि आके ले जाओ और इसमें से चिकन या जो भी इसका मीट होता है वो निकाल के दो, क्योंकि हमारे लिए निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि हमको कभी भी हमने क्रैब नहीं खाया, हमारी फैमिली में कोई भी नहीं खाता और किसी को तो पसंद भी नहीं है मेरे अलावा। ये मेरी मॉम ने शुगर केन का जूस बनाया था। आजकल मुझे जूसेस की बहुत क्रेविंग हो रही है। मैंने स्ट्रॉबेरी शेक भी एक दिन फूड पांडा से मंगाया था। ये गन्ने का शरबत है लेकिन विदाउट गन्ना। यस, इसकी रेसिपी मैं आपसे शेयर करूँगी। इसमें जो है ना वो क्या कहते हैं उसको, गुड़ से, नींबू से और काले नमक से ये बनता है, लेकिन इसमें शुगर केन एक्चुअल में नहीं होती है। मैंने हेयर स्टाइल बनाया था गाइस, ये थोड़ी देर पहले। इसका ट्यूटोरियल मैं डालूँगी अपने एक चैनल पे जिसका नाम है कायनात टीवी चैनल। उसका भी लिंक दे दूँगी बायो में, तो आप वहाँ पे जाके देख लीजिएगा। पेंसिल कर्ल्स हैं और बड़े अच्छे थे। तो ये है। और अभी बकरा ईद आने वाली है तो बस बिज़ी चल रहा है सब कुछ। एंड देखें, हम लोग शायद कुर्बानी लास्ट टाइम बकरा लिया था, इस बार भी आसिफ तो चाहता है हम बकरा लें, लेकिन देखो इस बार क्या होता है, पता चलेगा। और सो आई एम वेयरिंग दीज ग्लासेस। ये ग्लासेस मैंने ऑर्डर किए हैं अपने भतीजे और भाई के लिए भी, बिकॉज़ यूवी ब्लू रेज से हमारी आंखें वाकई में डैमेज हो जाती हैं। और जब से मैं ये ग्लासेस पहनना शुरू हुई हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा। और ये मैंने कुछ टिंट्स मंगाए थे जिनका मैंने रिव्यू कायनात टीवी चैनल पे किया है। बाकी मदर्स डे के लिए मैंने अपनी मामा को ये गिफ्ट दिया है और अपने लिए भी मंगवाया है ये सूट दराज से, इसका भी लिंक दे दूँगी। ठीक है, कुछ छोटी छोटी खुशियाँ आप लोगों को सेलिब्रेट करनी चाहिए हमारी तरह।
आपको वीडियो अच्छी लगी हो ना तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, और बाकी चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और अगर आप डेली व्लॉग्स इस चैनल पे भी देखना चाहते हो तो मुझे बताइए, क्योंकि मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि कौन से चैनल पे डेली व्लॉग्स डालूँ। तो do let me know in the comments, and do pour your love into my videos by watching them and hitting that subscribe button, and do follow me on all the platforms including Instagram. Take care, फिर मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।